कॉर्नर में सबसे पहले आज हम बात करेंगे वैदिक साहित्य के उस अध्याय की जिसने यज्ञ को अग्नि की वेदी से उठाकर मनुष्य की चेतना तक पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं आरण्यक ग्रंथों की। आरण्यक ग्रंथ वैदिक परंपरा की वो सेतु हैं जो कर्म कांड को ज्ञान से जोड़ते हैं और यज्ञ को ध्यान में रूपांतरित करते हैं। यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी इनकी शिक्षाएं आज उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि जब यज्ञ भीतर होता है तभी जीवन बाहर प्रकाशित होता है। आरण्यक ग्रंथ कहते हैं सच्चा यज्ञ वो है जिसमें अहंकार की आहुति दी जाए, इंद्रियों का संयम हो और चित्त ध्यान में स्थित हो। आरण्यक ग्रंथों की शिक्षाओं को आधुनिक संदर्भ में बेहद प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं कंटेंट क्रिएटर राइसा राजे मल्ला। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है। अरण्य यानी जंगल, वन। इन ग्रंथों को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इनका अध्ययन और अभ्यास गृहस्थ जीवन छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में वन की शांति और एकांत में किया जाता था। ये वे अवस्था थी जब इंसान धीरे धीरे समाज और परिवार के कामकाज से अलग होकर अपनी जीवन का केंद्र आत्मा और ईश्वर की ओर मोड़ता था। भारतीय परंपरा में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य में शिक्षा मिलती है, गृहस्थ में कर्तव्य और यज्ञ, और वानप्रस्थ में यही आरण्य काल आता है जहां वन में रहकर साधक ध्यान, उपासना और मनन करता है। यानी आरण्य ग्रंथ हमें सिखाता है कि इंसान का जीवन केवल भोग और कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर मनन, साधना और आत्मज्ञान की ओर भी आता है। अब असली आहुति है इंद्रियों पर संयम, विचारों की शुद्धि और ध्यान की साधना। उदाहरण के लिए, अगर कोई अग्निहोत्र यज्ञ में दूध चढ़ाता था तो आरण्य कहता है दूध केवल अग्नि को नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना को शुद्ध करे। इस प्रकार आरण्य ग्रंथों ने यज्ञ को बाहरी कर्मकांड से उठाकर आंतरिक साधना और ध्यान का रूप दिया। कल्पना कीजिए, घना जंगल हो जहाँ चारों तरफ पक्षियों की मधुर आवाजें, हवा में पत्तों की सरसराहट और गहरी शांति है, तो वो हमारे में भी एकाग्र होकर बिल्कुल शांत हो जाता है, जिससे ध्यान करने में बहुत ही सरलता होगी। ऋषि और साधक इसी वातावरण में बैठकर मन को एकाग्र करते थे। वन में जाकर इंसान प्रकृति के साथ जुड़ता है। पेड़, नदियां, आकाश और चांद सितारे सब उसे ये एहसास दिलाते हैं कि जीवन का सत्य केवल घर परिवार तक सीमित नहीं बल्कि पूरी सृष्टि एक परिवार है। आरण्य ग्रंथों की शिक्षा: पहला, संयम और साधना, इंद्रियों को वश में करना और मन को नियंत्रित करना। दूसरा, ध्यान और उपासना, बाहरी अग्नि की जगह भीतर के ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करना। तीसरा है प्रकृति का महत्व, वन ही वह स्थान है जहाँ साधक ध्यान, शांति और आत्मिक अनुभव को पा सकता है। और चौथा है आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। ये ग्रंथ हमें उपनिषदों की ओर ले जाते हैं जहाँ आत्मा और ब्रह्मा का गूढ़ ज्ञान है। कहा जाता है, एक ऋषि अपने शिष्य को लेकर वन में गए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यज्ञ तो हमने बहुत किए, अब वन में आकर हमें क्या करना है? तो ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तक तुमने अग्नि में आहुति दी, अब तुम्हें अपनी वासनाओं को आहुति देनी है। असली यज्ञ वही है जब मन की अशुद्धियां जलकर भस्म हो जाए। ये सुनकर शिष्य समझ गया कि वन का जीवन केवल तपस्या नहीं बल्कि आत्मा की ओर यात्रा है। तो दोस्तों, आरण्य ग्रंथ हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें बाहरी कर्मकांड से हटकर भीतर झांकना चाहिए। जंगल की शांति, ध्यान की साधना और आत्मिक अनुभव, यही है आरण्य ग्रंथ का सार। ये हमें अगली मंजिल की ओर ले जाते हैं, उपनिषदों की ओर, जहाँ आत्मा और ब्रह्मा के अद्वैत ज्ञान का रहस्य छिपा है।